everyone, welcome back to Biology Funda, and this is the next video on dihybrid cross as I have started in the previous video, and I have completed some portions like law of segregation, which is the conclusion of dihybrid cross. So in this video I am going to deal about how to find the number of progenies using dihybrid cross, and after that we will see some tips and tricks about the Punnett square, that how can we solve in an easy way, okay, and what will be the formula that we can apply to find the number of progenies as well as to find the number of gametes. So this is all about the today's class. Let's begin. As in the previous video I have already explained what is dihybrid cross. So the study of the inheritance of two characters simultaneously. It means that when we study about two characters, अगर हम लोग जब दो कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि वो जब इनहेरिट हो रहा है अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, देन उस कंडीशन में वो कैरेक्टर कितना प्रोजेनी में जाता है, वो दोनों कैरेक्टर एक साथ कितना जा रहा है. सो इन दैट कंडीशन इट इज़ कॉल्ड एज डाईहाइब्रिड क्रॉस. ओके, अगर हम बात करते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू कौन कौन से कंक्लूजन निकला था, देन द फर्स्ट कंक्लूजन वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ, एंड सेकेंड वाज independent assortment. Okay, so the law of independent assortment is also the second conclusion of dihybrid cross, and they both are the universal laws of Mendel. Now let's see how can we do cross in a dihybrid and how can we find the progenies. Okay, so in this condition we will take two character. तो अगर हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने अपने क्रॉसिंग में जब वो डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो उस कंडीशन में उन्होंने दो पेरेंट लिया और दोनों पेरेंट के जो गैमेट्स होंगे वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे. इट मीन्स कि प्योर कंडीशन होगा. अगर बात करते हैं पेरेंट वन का, तो मेंडल ने जो पेरेंट वन के लिए लिया था वो उन्होंने लिया था राउंड एंड येलो. ओके, अगर शेप की बात करते हैं तो पेरेंट का जो है वो राउंड कैरेक्टर लिया शेप में और येलो जो है वो कलर के अकॉर्डिंग लिया, और इस कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन होगा और वो डोमिनेंट कंडीशन में रहेंगे एलील्स. लाइक हियर कैपिटल आर इज रिप्रेजेंटिंग राउंड शेप एंड कैपिटल वाई इज रिप्रेजेंटिंग येलो सीड्स. ओके, एंड दे बोथ विल रिमेन इन dominant condition and they will be homozygous. Now the second parent is parent 2 will also be homozygous and the allele will be in recessive form. Okay, so wrinkle for the shape, that is it means that shrinking. Okay, अगर किसी चीज़ का श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, तो उस कंडीशन में हम रिंकल कहते हैं. ओके, तो शेप के लिए उन्होंने रिंकल लिया एज अ रिसेसिव कैरेक्टर एंड कलर के लिए उन्होंने ग्रीन लिया सीड का. ओके, तो ये दो पेरेंट्स और इन दो पेरेंट के बीच में फिर उन्होंने क्रॉस करवाया जिसमें कि दो कैरेक्टर लिया गया है. पहला कैरेक्टर सीड शेप है एंड द सेकेंड कैरेक्टर इज सीड कलर. नाउ लेट्स सी, सपोज वी विल राइट पेरेंट 1 and parent 2. Now we will write the alleles for both the characters which is already given here. So the parent 1 have alleles capital R for round and dominant Y for yellow color, and the parent 2 have the alleles for the recessive character, that is wrinkle, which is representing by small r, and the color green is representing with small y. Okay, so these are the two parents having this kind of alleles. Now what we have to do, first we have to form the gametes. अच्छा, मैंने हमेशा बताया है कि जब gametes बनाते हैं हम लोग तो उस कंडीशन में अगर होमोजाइगस कंडीशन में एलील का पेयर है तो उस कंडीशन में गेमेट के फॉर्मेशन में सिर्फ एक आएगा एलील का. ओके, तो अगर यहाँ पे हम बनाते हैं तो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर फॉर राउंड, तो इसमें से हम बस एक कैपिटल आर लेंगे. देन कैपिटल वाई एज वेल एज कैपिटल वाई फॉर येलो सीड्स, तो एक कैपिटल वाई लेंगे बिकॉज ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, तो एक एलील इसमें से आएगा और एक एलील इसमें से आएगा. बट अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होता तो फिर दो एलील का फॉर्मेशन होता, क्योंकि वो दोनों सिग्रीगेट करते एक दूसरे से या सेपरेट करते, जैसे कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में मैंने बताया था. नाउ सी हियर, अब मुझे यहाँ पे गेमेट बनाना है तो एक एलील आ जाएगा स्मॉल आर, और अगर कलर की बात करें तो स्मॉल वाई. ये हमारा बन गया गेमेट. सो दिस इज द गेमेट. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस both the gametes. Okay, and after that we will find
F1 प्रोजेनी, जैसे कि हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में निकाला था इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोगों को F1 प्रोजेनी मिलेगा और वो मिलेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में. ओके, सो कैपिटल R is dominating over small r. It means that this condition is showing round shape, and here capital Y is dominating over small y, so it is showing yellow character. Okay, means the seed is in yellow color. So the progeny, all the progenies will be round yellow in heterozygous condition. So it will be round yellow. और जो प्रोजेनीज ऑप्टेंड होंगे वो हमारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेंगे. सो दिस इज द F1 प्रोजेनी. इट मीन्स कि F1 जनरेशन में या हमारा फिलीलियल 1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आएगा वो हमारा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y होगा. नाउ अब हम लोगों को क्या करना रहता है, वी हैव टू डू सेल्फिंग. सेल्फिंग क्या होता है कि जो मेरा F1 प्रोजेनीज है उसमें से 2 प्रोजेनी को लेना और दोनों के बीच में सेल्फिंग कराना, फ्यूजन करवाना या क्रॉसिंग करवाना. क्रॉसिंग इज द करेक्ट वर्ड. क्रॉसिंग करेंगे हम लोग. तो वी विल टेक दिस प्रोजेनी दैट इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y, एंड आफ्टर दैट हम लोगों को क्रॉसिंग करना है, सेल्फिंग करना है. सो वी विल टेक द सेम वन कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y. ओके, सो हियर आई एम राइटिंग सेल्फिंग. अब सेल्फिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे भी हमें गेमेट बनाना है. तो यहाँ पे जब 2 कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, इट मीन्स जो गेमेट बनेंगे हमारे या जो एलिल्स बनेंगे वो इस दोनों कैरेक्टर होना चाहिए उस गेमेट के पास या उस एलिल के पास. तो जब हम यहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे तो सब ये एक जो पेरेंट है ये आपस में क्रॉसिंग करेंगे और ये अपना आपस में क्रॉसिंग करके पहले गेमेट्स बनाएंगे. लेट फॉर्म द गेमेट्स. सो कैपिटल R कैपिटल Y, देन अगेन इट विल इंटरेक्ट विद दिस, then small r capital Y and small r small y. Okay, it means there is formation of 4 gametes. ये parent जो है ये अपना 4 gamete बना रहे हैं. Now see here, similarly capital R capital Y capital R small y, then small r capital Y and then small r small y. So here also there is formation of 4 gametes. So we have seen that there are formation of 4 gametes from this parent and 4 gametes from this parent. Okay, here it will be small y. Okay, now this is the gamete that we have find for the F2 generation. Is this clear? अब यहाँ पे बात आती है फॉर्मूला की. तो अगर किसी बच्चे को या स्टूडेंट को नहीं बनाने आता है गेमेट्स कैसे फॉर्म करेंगे, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था एंड दैट इज 2n 2 to the power n. इट मीन्स दैट जहाँ पे भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिख जाए हम लोगों को जीनोटाइप, उस कंडीशन में अगर गेमेट का फॉर्मेशन करना है या एलिल्स बनाना है तो वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 to the power n. सो लेट्स सी, अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, जस्ट टाइम सेविंग के लिए आप ये चीज़ भी कर सकते हैं 2 to the power n, वेयर n इज़ द हेट्रोजाइगस नंबर. ओके, सो लेट्स सी, इस पेरेंट के पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में एलिल है और सेकेंड वाला भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एलिल है. इट मीन्स कि यहाँ पे 2 एलिल जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. सिमिलरली इस पेरेंट के पास इफ़ यू राइट द फॉर्मूला 2 to the power n, यहाँ पे भी एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और यहाँ पे भी एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में. इट मीन्स यहाँ पे भी 2 जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो हम लोगों ने पावर जो है वो 2 लगाया. नाउ वी विल फाइंड 4, 2 to the 4 and here also 4. It means there are formation of 4 gametes from both of the parents. So ये दोनों पार्टनर जो है वो 4 गेमेट बनाएंगे. अब हम लोगों को क्या करना होता है, अब सारे 4 गेमेट को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे और हम लोगों को मिल जाएगा फाइनल प्रोजेनीज दैट इज F2 प्रोजेनीज. ओके, F2 जनरेशन के जितने भी प्रोजेनीज आएंगे वो हमें मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी कैसे हम लोग F2 प्रोजेनीज बना सकते हैं क्रॉसिंग करके. सो नाउ for making the F2 progenies or for finding the F2 progenies, simply we will make a Punnett square. One side we will mention the gamete of the male parent and another side we will mention the gamete of the female parent. So the first gamete we find on the back side was capital R capital Y
capital R, small y, then capital R, sorry, here it will be small r, capital Y, and then small r, small y. Okay, similarly the same will be written here. From another parents we also got 4 gametes. So capital R, capital Y, capital R, small y, then small r, capital Y, and the last one is small r, small y. So now we will have to, this side I have mentioned male gamete, and in the column wise I have mentioned female gamete. Now let's see what will be the progenies we will find. Similarly, in the simple way, in Punnett square we just cross with each other. So here we will get capital R, capital R, capital Y, and capital Y. Let's cross. बस कुछ नहीं करना आप लोगों को, सारे को एक दूसरे से इंट्रैक्ट करवाना है, and you will get the answer. Capital Y and then small y. Similarly here also capital R, capital R, capital Y, small y, small y and small y, then capital R, capital Y, small y, capital R, small y and small y, then capital R, small r, capital Y, capital Y. So it is very easy to make the Punnett square, and after that I will also tell how to find using the tips. Okay, using the tricks, how can you find the Punnett square progenies. So this is the total progenies that we will obtain from dihybrid cross. Okay, now if we talk about what will be the phenotype. So जब हम लोग इसमें से काउंट करोगे आप लोग, तो इसमें देखोगे आप लोग कि कुछ कंडीशन में राउंड येलो दिखेंगे, राउंड येलो, देन वी विल गेट राउंड ग्रीन, देन wrinkle yellow, and then wrinkle green. Okay, so this will be phenotype. phenotype की मैं बात करें, देखने में appearance कैसा होगा, उस बेसिस पे जो हमें phenotypic रेशियो मिलेगा, वो रेशियो हम लोगों को मिलेगा 9:3:1 का रेशियो मिलेगा. ओके, सो ये हमारा phenotypic रेशियो है. नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं, दिस इज द phenotypic रेशियो. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि हमारा जो ये फॉर्मेशन हुआ है प्रोजेनिस का F2 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, इस कंडीशन में कितने जीनोटाइप्स देखने को मिल सकते हैं. तो जीनोटाइप के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कितने तरह के जीन आप लोग देखेंगे ऑफस्प्रिंग के पास. सो फॉर जीनोटाइप we will simply use the formula 3n. okay, 3n it means कि कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारा एलिल्स प्रेजेंट था ऑफस्प्रिंग के पास. तो वहाँ पे हम लोगों को 2 कंडीशन बैक साइड में दिखा था हमें, लाइक हियर 1 and 2. So we will write 3 to the power 2 and then we will got 9. So it means 9 different types of genotype देखने को मिलेंगे हम लोगों को. 9 different type of जीनोटाइप्स वी विल गेट. आप लोग चाहो तो काउंट करके भी देख लेना. ओके, एनसीईआरटी बुक में भी ये मेंशन है. ये हो गया हमारा जीनोटाइप पता करने का, कितने तरह के जीन हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे प्रोजेनीज में. और ये हमारा हो गया रेशियो 9:3:1 जो है वो फिनोटिपिक रेशियो होगा, जिसमें कि 9 जो है वो राउंड येलो होंगे, 3 जो है वो राउंड ग्रीन होंगे, एंड 3 जो है वो रिंकल येलो, एंड 1 विल बी रिंकल ग्रीन. So this is all about dihybrid cross. Now we will see some easy way how to find the number of progenies in a dihybrid cross using Punnett square. Okay. Now let's see the trick कि कैसे हम लोग टाइम सेव करके एक easy मेथड से Punnett square बना सकते हैं. ओके, और कैलकुलेट कर सकते हैं. कुछ भी नहीं करना, सिंपली जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो पेरेंट्स जो है और जो ऑफ स्प्रिंग है F1 जनरेशन के, उसको ही क्रॉस करवाना है. दैट इज कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y. यही हमारा जीनोटाइप है और इसे ही सेल्फिंग करवाना है. ओके, तो ट्रिक में क्या है कि आप Punnett स्क्वायर कैसे बनाओगे, जस्ट इसमें से जो है कैपिटल R वाले को
एक जो कैरेक्टर है उसको एक हॉरिजॉन्टल वे उसको हम लोग कॉलम में लिख लेंगे और एक जो कैरेक्टर है के एलिल्स हैं उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली लिखेंगे. ओके, लेट्स सी. सपोज कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो इसके हम लोग होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट में भी लेंगे, फिर देन हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट में लेंगे एंड देन रिसेसिव कंडीशन लेंगे. लेट्स सी. सपोज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर एंड देन कैपिटल आर कैपिटल आर. ओके, सो ये हमारा हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट जो कि राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड शेप. अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर capital R small r capital R small r that is representing heterozygous dominant seed. okay, seed की shape को but ये heterozygous condition में है. and then again we will write in recessive condition, homozygous recessive, small r small r small r small r and then small r small r. so ये तो हमने कॉलम में लिख लिया एक कैरेक्टर को. अब जो दूसरा कैरेक्टर हमारा है कलर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रोज में. ओके, हॉरिजॉन्टल बेस में लिखेंगे. सो लेट्स राइट. पहले होमोजाइगस कंडीशन में लिखना है, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. सो कैपिटल वाई एंड देन कैपिटल वाई कैपिटल वाई. नाउ सेकेंड में क्या करना रहता है हम लोगों को, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में लिखना है. सो लेट्स राइट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई देन कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई एंड द लास्ट वन इज रिसेसिव होमोजाइगस स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई. सो ये तो हमने एक ट्रिक लगा लिया कि 3 बार कॉलम में लिखना है एक कैरेक्टर को और एक कैरेक्टर को हॉरिजॉन्टल में 3 बार लिखना है. और वो लिखना किस बेसिस पे, पहले होमोजाइगस डोमिनेंट देन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड देन होमोजाइगस रिसेसिव. नाउ लेट्स सी अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को 4 बॉक्स रूल यूज़ करना है. हम लोग 4 बॉक्स बनाएंगे जिसमें कि ये 2 को एक साथ रखेंगे, देन इस 2 को हम लोग एक साथ सेपरेट कर देंगे एंड देन ये लास्ट वाले को एक साथ और इसको एक साथ. ओके, ये तो हमारा 4 बॉक्स बन गए. अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि हम लोग फेनोटिपिक रेशियो कैसे निकाल लें. लेट्स सी. यहाँ पे हमारा कितना है, होमोजाइगस कंडीशन में आ रहा है तो 1 मेंशन करेंगे क्योंकि जब हेट्रोजाइगस होता है वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 2n वाला, बट यहाँ पे होमोजाइगस है तो 1 होमोजाइगस कंडीशन 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हेट्रोजाइगस कंडीशन. सो वी विल राइट 2 to the power 1 क्योंकि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिख रहा है तो 2 1s are 2, we will get 2 into homozygous condition 1. so here it will be 2. now here we will see that is homozygous R, so 1 into heterozygous condition में है Y, so we will write 2, so 2 1s are 2, then 2 to the power 1 we will get 2 into 2 to the power 1 we will get 2, here it will be 4. now we will calculate, add all the numbers what you have got. 4 plus 2 6, 6 plus 2 8 plus 1, it means we have got 9. मतलब this character we are getting 9, that is round yellow, representing round yellow. let's see how. capital R capital Y round yellow, capital R in heterozygous condition and capital Y in homozygous condition also represent round yellow. capital R capital Y round yellow, capital R capital Y round yellow. so 9 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा फिनोटाइप वो राउंड येलो का मिलेगा. now let's see here. homozygous recessive 1, homozygous dominant 1, we will get 1 here. homozygous condition 1, heterozygous condition 2, so we will find the answer 2. now add 2 plus 1 we will get 3. okay, it means that the probability or the genotype that we will obtain, the progeny that will have wrinkle yellow will be 3. okay, wrinkle yellow will be 3 in number, the progenies will be 3. now see here, capital R and small y, so capital R is in homozygous condition, so 1 and it is also in homozygous condition, so 1 into 1 is equal to 1. heterozygous condition 2, homozygous condition 1, so we will get 2. 2 plus 1 we will get 3. it means round green will be seen in 3 number as a progeny. okay, now here homozygous recessive 1 and homozygous recessive 1, so we will get 1, it means here we will get 1. so the phenotypic ratio that we got will be 9:3:1. so it is very simple. कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को याद होना चाहिए कि होमोजाइगस कंडीशन में गैमेट का फॉर्मूला क्या होता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फेनोटिपिक रेशियो दैट वी गॉट इन द पनेट स्क्वायर और थ्रू अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. ओके,
सो आई थिंक ये आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा. इन केस अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आता है, देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स. ओके. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्मूला कि हम लोगों को डाईहाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रोजेनीज मिलेंगे, तो सिंपल जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है 4n. ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, जिसमें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. तो जब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात आती है, तो जो हम ऑफ स्प्रिंग F1 ऑफ स्प्रिंग को सेल्फिंग करा रहे थे, वहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन हम लोग को देखने को मिलता है, दिस वन एंड दिस वन. सो 4 to the power 2, इट मीन्स डैट 4 4 are 16. सो इन F2 जनरेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस वी विल गेट 16 प्रोजेनीज. ओके, ये फॉर्मूला हमारा है प्रोजेनीज निकालने का F2 जनरेशन में. ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं. 9 3 3 1, इट मीन्स 9 plus 3 12 plus 3 15 plus 1 16. It means total we are getting 16 progenies in dihybrid cross. So this is all about dihybrid cross and Punnett square tips, that how can you find the number of progenies in dihybrid cross in a simple way. Okay, and if you talk about the one of the conclusion that is also came from डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड दैट इज़ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट इज़ नथिंग, बस उसमें ये बोला गया कि जब 2 गेमेट आपस में सिग्रीगेट होंगे या आपस में सेपरेट होते हैं और वो जो पेरेंट के पास जाते हैं, तो वो दोनों जो है वो ट्रांसफ़र जो होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. ओके, उनका कैरेक्टर, वो अपना कैरेक्टर खुद ही लेकर जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. होप कि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझा दूँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का. और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नीड होगा कि मेडिकल एग्जाम में किस तरीके से जेनेटिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास. होप यू विल लाइक द वीडियो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button, and thank you so much.